अधूराभान कुछ कर करना, कुछ कुछ करने का भाव, कुछ अपने आप को जानना पहचानना, कुछ बड़ा बनने का। तो वही दूसरे को देखे, दूसरे को नहीं देखना। अर्थात मतलब अवसर मिल जाना, कहीं ना कहीं से अवसर मिल जाना, वह बड़ा भाव होता है। किसी को देखने से बड़ा से बेहतर है कि किसी के पास, किसी के माध्यम से वो अधिकार मिल जाना, वो अवसर मिल जाना, वो उत्तरदायित्व, वो अधिकार मिल जाना, जिससे कि मैं अपने आप को पहचान पाऊँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं कि मुझे अर्थात मैं किसी को देख पाया बड़े को, या मैं किसी बड़े से संबंध रखता हूँ। उत्तराधिकारी एक सोच से होता है, अधिकार से, कि मुझे इतना मिला है और इतना करना है। उत्तराधिकारी रिश्ते नहीं, योग्यता, मतलब अपनी योग्यता को समझने में से उत्तराधिकारी बनते हैं, अपनी योग्यता को समझने से, ना कि एक तरह से रिश्ते से। जिसने अपनी योग्यता, अपना धर्म समझ लिया, वो आगे उस धर्म को पूर्ण करेगा, वो आगे उस धर्म का सही मान्य है, वो आगे उसको बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ाएगा उस उत्तरदायित्व को, उस योग्यता को, उस कर्म धर्म को। वो उत्तरदायित्व से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। उत्तरदायित्व ही हमारा कर्म है, सबसे बड़ा है। तो उसी से व्यक्ति फिर अपने धर्म को पहचानता है, अपनी ओहदे, अपनी कर्तव्य को, उसको मिलता है कर्तव्य के लिए जो पद चाहिए होता है, उसको जो भी साधन इत्यादि चाहते। उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ी बात है। उत्तरदायित्व से फिर व्यक्ति अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फिर कीर्ति से व्यक्ति संसार फलीभूत होगा, सुखी होगा और संसार फली फूलेगा हर एक दूसरे की व्यक्ति की कीर्ति से। क्योंकि हर व्यक्ति की कीर्ति वहीं पर देख कर के वहीं पर रुकी बढ़ गई है। कि आपने एक तरह से उत्तरदायित्व अपना समझा अन्य व्यक्ति को, जिससे कि जिसने आपने जिसे अपनी कीर्ति दिखाई, उस आपने उसे अपना उत्तरदायित्व समझा। एक तरह से बहुत बड़ी बात है यह उत्तरदायित्व पाना, कि इनके कदमों पर चलने का, एक तरह से इनकी राह पर, वही कीर्ति की राह पर मैं चलूँ, फिर वह व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा उसी राह से। अगर आपने अपनी कीर्ति किसी को देखने का मौका दिया, तो फिर वह भी, अन्य व्यक्ति भी उसी तरीके से, मतलब उसी स्पीड से, उसी बल से उस कीर्ति तक पहुंचेगा, उसी जोश से, उसी तेजी से। तो यही है कि उस आपने अपनी प्रतिज्ञा का भागी अवसर उसको भी, व्यक्ति को भी दिया। उसमें जो आदर जिसको मिलता है वही आदर दे पाता है। अर्थात मतलब जिसको, किसी को समय पर किसी ने सहायता दे दी रहने के लिए, निवास स्थान, किसी के पास स्थान है कुछ, तो फिर वह भी अतिथि के समान सबको से मान सम्मान से सिर पर रखता है जब वह भी बड़ा होता है। तो अगर आप किसी ने किसी को आदर दिया, तो वो आदर भविष्य में कितना लाभदायक होगा, ये आप देख सकते हैं कि आदर सम्मान बना रहेगा पीढ़ियों तक, अगर एक ने आदर दिया। क्योंकि जब तुम मनुष्य धार्मिक अच्छे थे, तो तुमने अन्य को समझा। अब तुम समझ रहे हो, तो तुम्हारी वो भावना बन करके अन्य व्यक्ति भी, वही व्यक्ति भी धार्मिक होगा, तो वो भी कीर्तिमान होगा। आप में कीर्तिमान के गुण थे, अब आपने अन्य को अपनी कीर्ति को पाने, अपने कीर्ति का सौभाग्य दिया, कि आप उनके कीर्ति के सौभाग्य के मार्ग में आए हो। आपने अर्थात अपनी कीर्ति को उन व्यक्तियों के साथ साझा किया, उन व्यक्तियों को दिया, अवसर पड़ने पर उनकी सहायता की, उनके सुख। अगर आप अपनी कीर्ति किसी के सुख में लगाएं, तो स्वयं वह भी व्यक्ति भी कीर्ति के योग्य होगा। देखो, जो मनुष्य धार्मिक विद्वान अतिथियों का सत्कार, संग, उपदेशों को और वीरों को मान्य तथा दरिद्रों को वस्त्र आदि, अपने भृत्य को निवास देना, अर्थात ये सब गुण होंगे जिसमें वह कीर्तिमान होगा। जो अपने भृत्य को निवास देना, किसी को निवास स्थान दे रहे हैं, किसी को सौभाग्य मिल पा रहा है, और फिर वह ही भावना का सौभाग्य अन्य भी
अन्य जन भी वही जन जिसको इन सब का निवास स्थान दिया गया था, अब वह भी अगर धार्मिक हुआ तो वह भी उस कीर्तिमान का भागी होगा। अर्थात आदर देंगे तभी तो व्यक्ति अन्य भी आदर की परंपरा चलेगी। तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति होते रहेंगे जीवन में, इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति तभी होते रहेंगे, तभी वही परंपरा, तभी वही अपनापन की। ये मेरे गुरु जी थे, इन्होंने मुझे रहने को दिया था स्थान, अब मैं भी इनकी पर ही चल रहा हूँ, मैं भी धार्मिक हो रहा हूँ, धार्मिक के राह पर चल रहा हूँ। अर्थात आपके गुरु ने अपनी कीर्ति का सेलिब्रेशन आपको दिया, ठीक, अपनी कीर्ति का अवसर आपको दिया, अपनी कीर्ति में रमन, मतलब आप उनकी कीर्ति में रहे। हे मनुष्य, जो जिससे अतिथि जन महीनों में रमण करते हैं, ऐसे अतिथियों का होना व उनका सत्कार रूप कर्म व बड़े वीर पुरुष जो अंगीचनों का धारण करते हैं, वह रूप व इस समीप में भोजन आदि के ठहरने अतिथियों का 3 रात्रियों में निवास कर कराना, यह रूप व सोम रस सब और सिद्ध की क्रिया शुभ तुम लोग ग्रहण करो।